हेलो एवरीवन, आई एम गगनी शर्मा एंड वेलकम टू ई साइंस जोन द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब एक सेल अपने जीनोम को डबल करे या उसका डुप्लीकेशन करे और टू डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करे, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स की फॉर्मेशन करती है और जीनोम के नंबर को भी डबल करती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट को बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर माइटोसिस प्रोसेस का नाम दिया और इन्होंने बताया कि जो माइटोसिस प्रोसेस होती है उसमें इक्विटोरियल डिवीजन होता है। मतलब कि हैप्लॉइड सेल डिवाइड हुई है तो वो हैप्लॉइड सेल की ही फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, मतलब इक्विटोरियल डिवीजन हमें माइटोसिस के अंदर देखने को मिलता है और जिसको फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर नाम दिया था। उसके बाद में फॉर्मन एंड मोरे ने मियोसिस नाम दिया एक सेल डिवीजन को जिसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। मतलब कि जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल वो टूट कर हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करती है। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन और ये रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस के द्वारा किया जाता है। तो मोरे एंड फॉर्मन ने 1905 के अंदर मियोसिस टर्म दी। ठीक है, और सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब सेल अपने जीनोम को डबल करे और टू डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करे, टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करे, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अगर हम बात करें एक नॉर्मल सेल डिवीजन प्रोसेस की तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस आता है इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस वो स्टेज होती है या वो फेज होता है सेल का जिसके अंदर सेल खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। जब सेल डिवाइड होती है उससे पहले उसका जो पीरियड होता है जिसके अंदर वो खुद को प्रिपेयर करती है, चाहे वो एनर्जी को फुलफिलमेंट करने के लिए हो, चाहे वो ऑर्गेनेल्स को फुलफिल करने के लिए हो, बोलते हैं इंटरफेज। जिसके अंदर सेल खुद को डेवलप करती है कि वो सेल को डिवाइड कर सके। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम होता है एक सेल डिवीजन का। अराउंड 70 to 90% जो टाइम होता है वो इंटरफेस के अंदर ही कंज्यूम होता है। कि जब सेल प्रिपेयर होती है वही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है एक सेल को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हमें तीन स्टेजेस देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज ग्रोथ फेज फर्स्ट, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज या ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज फर्स्ट है। सेकंड आती है इसके अंदर स्टेज आएगी, वो आएगी सिंथेसिस स्टेज, सिंथेसिस। ठीक है, थर्ड इसके अंदर जो स्टेज आएगी वो आएगी ग्रोथ फेज सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ फेज फर्स्ट थी, यहाँ पे ग्रोथ फेज सेकंड। तो ये कंप्लीट जो थ्री स्टेजेस देखने को मिल रही है, सब स्टेजेस, ये इंटरफेज की सब स्टेजेस है। ठीक है, उसके बाद में जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है तब सेल डिवाइड करने की प्रोसेस की तरफ मूव करती है और वो होता है एम फेज। ठीक है, एम फेज भी चार पार्ट्स के अंदर या चार स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, इसको हम प्रोफेज बोलते हैं। सेकंड होता है उसको बोलते हैं मेटाफेज। थर्ड होता है उसको बोलते हैं एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। ये चार फेजेस हमें देखने को मिलते हैं एम फेज के अंदर, या चार सब स्टेजेस देखने को मिलती है हमें एम फेज के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली हर एक फेजेस और उसके स्टेजेस के बारे में। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट इंटरफेस, जो कि सबसे लार्जेस्ट फेज होता है एक सेल डिवीजन का और जो कि 70 to 90% टाइम कंज्यूम करता है कंप्लीट सेल डिवीजन का। इसके अंदर सेल खुद को मैच्योर करती है, खुद को प्रिपेयर करती है कि वो सेल को डिवाइड कर सके। उसके बाद में जो फर्स्ट इसके अंदर स्टेज देखने को मिलती है वो मिलती है G1 स्टेज, जिसको हम ग्रोथ स्टेज फर्स्ट बोलते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल ऑर्गेनल्स है उनके नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे इसके अंदर किसी भी टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के नंबर चेंज नहीं होते। G1 स्टेज के अंदर आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर एंड साइज होता है सेल का और न्यूक्लियस का दोनों का इंक्रीज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है सिंथेसिस स्टेज, जिसके अंदर डीएनए के नंबर इंक्रीज होते हैं। मान लीजिए इसी कंडीशन के अंदर 1N टाइप की डीएनए हमें देखने को मिलते हैं, तो जब उसकी सेल सिंथेसिस फेज के अंदर एंटर करेगी तो उसके नंबर 2N हो जाएंगे, या फिर 2N कंडीशन को शो करता है तो उसके अंदर 4N कंडीशन हमें देखने को मिलेगी डीएनए की। लेकिन अगर हम बात करें सेम इसी कंडीशन में हम क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम्स नंबर चेंज नहीं होंगे, वो सेम कंडीशन के अंदर ही रहेंगे, चाहे वो सिंथेसिस फेज में एंटर करे और चाहे वो
G2 स्टेज के अंदर एंटर करे। ठीक है, यहाँ तक इसके क्रोमोसोम्स के नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे। उसके बाद में हम बात करें G2 स्टेज की, जिसको हम स्टेज सेकंड बोलते हैं, उसके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंड साइज एंड सेल ऑर्गेनल्स के नंबर भी इंक्रीज होते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस G1 फेज एंड G2 फेज दोनों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जो आरएनए की फॉर्मेशन, आरएनए प्रोटीन की फॉर्मेशन G1 के अंदर फेज के अंदर देखने को मिलेगी, उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट होगी, और G2 के अंदर जो देखने को मिलेगी उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट होगी। इसके अंदर जो आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए देखने को मिलती है। जब यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उससे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और जब यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उससे कोई किसी भी टाइप की स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि ये डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम चेक पॉइंट्स की, सेल की। यहाँ पे हम एक सेल डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट को रफली डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं। यहाँ पर G1 फेज, यहाँ पे S फेज एंड यहाँ पे G2 फेज, और यहाँ से यहाँ तक M फेज। ठीक है, तो जब हम G1 स्टेज की बात करते हैं तो G1 स्टेज से सेल 3 वे के अंदर निकल सकती है। G1 से वो सेल एक अनदर पाथ को फॉलो कर सकती है, और वो पाथ है G0 पाथ। इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, जिसके अंदर सेल डिवीजन को शो नहीं करती। जब G1 से G0 की तरफ कोई सेल मूव करेगी तो वो सेल के डिवीजन के प्रोसेस को शो नहीं करेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन होगी कि जब सेल G1 से G0 की तरफ मूव कर जाए। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि G1 से वो S फेज की तरफ मूव करे, मतलब सेल डिवीजन की साइकिल को कंप्लीट करे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो जाती है कि वो G1 से G0 फेज की तरफ मूव करे और अगेन G0 से S फेज की तरफ मूव करे। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट या तो G1 से G0 की तरफ मूव करे, या G1 से S की तरफ मूव करे, या फिर G1 से G0 की तरफ मूव करे और फिर S की तरफ मूव करे। तो ये 3 पाथ को फॉलो कर सकती है एक सेल, और इन पाथ को डिफाइन या इस पाथ की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेक पॉइंट्स। इन चेक पॉइंट्स में साइक्लिन प्रेजेंट होता है, और सी डी के इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जो कि साइक्लिन या चेक पॉइंट्स की फॉर्मेशन करता है। और ये चेक पॉइंट्स क्या डिसाइड करेंगे कि जो सेल है उसकी फंक्शनिंग कैसी है, कि वो सिंथेसिस फेज के अंदर मूव कर सकता है या वो अभी मेच्योर नहीं है और वो G0 फेज के अंदर रेस्ट करके फिर वो सिंथेसिस फेज के अंदर मूव करेगा। तो इस बात का पता लगाते हैं चेक पॉइंट्स जो कि G1 स्टेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड चेक पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे G2 स्टेज के ऊपर। यहाँ पर एक चेक पॉइंट्स तो हमें G1 फेज के अंदर देखने को मिले, स्टेज के ऊपर देखने को मिलेंगे, सेकंड मिलेंगे हमें G2 स्टेज के ऊपर देखने को मिलेंगे। G2 स्टेज में क्या होगा कि ये G2 स्टेज है जो कि इंटरफेज का एक पार्ट है। तो G2 स्टेज से M फेज की तरफ जब सेल डिवाइड होने के लिए जाती है तो वहां पर जो चेक पॉइंट वर्क करेगा वो करेगा G2 के ऊपर जो चेक पॉइंट है वो। ठीक है, जिसको हम CG2 चेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट था इंटरफेज के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंटरफेज वो स्टेज होती है जहां पर एक सेल खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। उसके 3 स्टेजेस होती है और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है जीवन का। अब इस इंटरफेज के अंदर मैंने बताया कि 70 to 90% ये टाइम को कंज्यूम करती है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम G1 स्टेज कंज्यूम करती है। ठीक है, स्टेजेस होगी G1, S एंड G2 स्टेजेस। ठीक है, G1 स्टेज होगी, उसके अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी, सेल के नंबर सेम रहेंगे लेकिन साइज उसका इंक्रीज होगा। सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए के नंबर इंक्रीज होंगे, क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, उसके नंबर उतने ही रहेंगे, सेल का साइज है वो इंक्रीज होगा। थर्ड, G2 स्टेज के अंदर आरएनए एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, सेल के नंबर भी इंक्रीज होंगे और सेल का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद में चेक पॉइंट्स वो पोजीशन होती है या वो जो डिसाइड करता है कि सेल किस पाथ को फॉलो करेगी।
यहाँ जहाँ जैसे कि यहाँ पे G1 के अंदर वो 3 पाथ को फॉलो कर सकती है एंड G2 के अंदर वो सिर्फ एक ही पाथ को फॉलो करेगी कि जब वो सेल डिवीजन के अंदर मूव कर दी है तो वो G2 से M की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर कंप्लीट हमने डिस्कस किया 3 सब स्टेजेस के बारे में, इंटरफेस की, इंटरफेस होता क्या है उसके बारे में एंड उसके अंदर कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। थैंक यू। एंड आप सेल बायोलॉजी की जितनी भी वीडियोस है, चाहे वो सेल डिवीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल के ऑर्गेनल से रिलेटेड हो या सेल थ्योरी से रिलेटेड हो, वो सभी की सभी सेल बायोलॉजी की वीडियो आपको सेल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप www.esciencezone.com पे जाके इनके रिटन टैब्स भी या रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, जहाँ पर मैंने इनकी PDF भी आपको अवेलेबल कराई है।